हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम अपना चैप्टर स्केलेटन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन को करेंगे खत्म। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्केलेटन के फंक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ स्केलेटन के बारे में एंड इवन हर एक बोन के बारे में, कौन सी बोन कहाँ पर है, कैसे हम ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं। तो अब आता है वो टाइम जब हम बचे हुए टॉपिक्स को देखें, जिसमें आते हैं जॉइंट्स एंड मसल्स एंड फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us start with the number of bones that we discussed. कितनी थी? So हमारे पास थी 206 bones. Is that right? इन 206 bones को हमने दो headings के अंदर पढ़ा था। एक था axial skeleton और दूसरा था appendicular skeleton। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो हमारा मेन स्केलेटन होता है, जैसे कि ये जो हमारा मेन पोर्शन है, ठीक है, मतलब हमारा स्कल आ गया, हमारा बेसिकली ये पूरा का पूरा स्कल में ये है क्रेनियम, फेस, ये सब कुछ, और उसके बाद हमारी बैकबोन, हमारे रिब्स, हमारी स्टर्नम। अब ये जो मेन स्केलेटन होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा हमारे और बोन्स जुड़ी होती हैं, और जिसमें आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, और मेनली इसमें जो सबसे ज़्यादा बोन्स देखी गई हैं वो लिम्स में देखी गई हैं, और दूसरे होते हैं गर्डल्स। तो गर्डल्स वो कनेक्टिंग लिंक्स हैं जो हमारे एक्सियल स्केलेटन और लिम्स को आपस में जोड़ते हैं। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। जिसको भी कोई भी डाउट है या तो आस्क क्वेश्चन में आके पूछ लो, और अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो। करेक्ट, चलो शुरू करते हैं जॉइंट से। तो जॉइंट क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं जॉइंट, अगर मेरे पास ये दो पेन है, मैं बोलूं कि ये दोनों पेन्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो कहाँ जुड़े हुए हैं? यहाँ पर, ठीक है, इस पोजीशन पर जहां दोनों पेन आपस में मिल रहे हैं। तो वो पॉइंट जहां पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं उसे हम जॉइंट बुलाते हैं। सिंपल, क्लियर? अब जॉइंट्स जो हैं हमारी बॉडी में वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला जॉइंट जो है दोज आर द इमूवेबल जॉइंट्स, मतलब ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या आप एग्जाम्पल बताओगे? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, कौन सा है? हमारा क्रेनियम। तो हमने क्या देखा था, अगर हम इस पूरे स्कल को देखें ना, तो इस पूरे स्कल में बेसिकली हमारा जो मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स जो है ना वो इमूवेबल हैं, वो मूव नहीं करती हैं। तो यहाँ पर नाक को हिला के देखो, मूव हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। स्कल को हिला के देखो, मूव हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। और लेकिन यहाँ पर जो हमारा लोअर जॉ है, दिस इज ओनली मूवेबल, रेस्ट एवरीथिंग इज इमूवेबल। तो ये हमारा इमूवेबल जॉइंट। तो आप इसमें एग्जाम्पल स्कल का दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन है हमारा जो लोअर जॉ है, दैट इज ओनली मूवेबल, रेस्ट एवरीथिंग, एवरी बोन इज इमूवेबल। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट्स, दे आर द पार्शियली मूवेबल, मतलब ऐसे जॉइंट्स हैं जो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं ना, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करेंगे। तो अगर आपको याद हो रिब्स, तो रिब्स जो हैं वो हमारे स्टर्नम, हमारी बैकबोन स्टर्नम के साथ वो जुड़े होते हैं विद द कार्टिलेजेस। तो इस कार्टिलेज से जहाँ पर वो जुड़े होते हैं ना, वहाँ पर वो बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स सपोर्ट करते हैं। सो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। लास्ट कम्स द फ्रीली मूवेबल, मतलब ऐसे जो बस कैसे भी घुमा लो। अब जैसे मैं बाजू को घुमा रही हूँ, मैंने अपनी रिस्ट घुमाई, फिर मैं अपनी नेक को मूव कर रही हूँ साइडवेज, देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वैसे ही मैं अपनी लेग्स को मूव कर पा रही हूँ। सो ऑल ऑफ देम दे आर द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हमने क्लासीफाई किया है 4 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स, दूसरा है पिविट जॉइंट, तीसरा हिंज जॉइंट, एंड फाइनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
ठीक है। सबसे पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट, ऐसे जॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं, ठीक है। ग्लाइड करना क्या होता है, ग्लाइडिंग किस किसने की है, हैंड्स रेज करो, ठीक है। पहाड़ों में लोग जाते हैं और ग्लाइडिंग करते हैं, राइट, तो किस किसने की है, बस ऐसे ही कुछ हमारे जॉइंट्स हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट ईच ऑफ द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स नाउ। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, तो ऐसे जॉइंट्स जो हमारी रिस्ट में हैं, तो आर दीज आर एबल टू, अब यहाँ पर जब मैं इसकी मूवमेंट कर रही हूँ ना अपने रिस्ट की, तो आपको पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बोन्स हैं रिस्ट में, कितनी बोन्स थी, रिकॉल कितनी बोन्स थी रिस्ट में, ठीक है। तो रिस्ट में थी हमारे पास, एक रिस्ट में 8 बोन्स थी। तो ये बोन्स मुझे अलाउ कर रही हैं मूवमेंट बिकॉज देयर आर सर्टेन जॉइंट्स विच आर अलाउइंग द मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बोन जो है वो दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड कर रही है, सो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज द ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो इसका एग्जाम्पल है रिस्ट, और रिस्ट के जैसे ही एक और पार्ट है हमारी बॉडी में, कहाँ पर, हाइंड लिम्स में। हाइंड लिम्स में कौन, एंकल, ठीक है। तो एंकल में कितनी बोन्स थी, एक एंकल में कितनी होती हैं, एक एंकल में होती हैं 7 बोन्स, ठीक है। तो ये हम साथ साथ में रिकॉल भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ वर्टिब्रा के बीच में भी, VERTEBRAE, ठीक है, तो कुछ वर्टिब्रे के बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कार्टिलेज होता है और अब ये एक बोन को दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड करने देता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स होती हैं। द नेक्स्ट वंस आर द पिवट जॉइंट। ये एक ऐसा जॉइंट है जिसमें कि एक बॉडी का पार्ट जो है ना, मतलब एक बोन जो है ना, वो दूसरी बोन के ऊपर रोटेट करती है। एग्जाम्पल, जस्ट सिट स्ट्रेट एंड जस्ट रोटेट योर हेड, ठीक है, मूव करो इसको आगे पीछे साइडवेज करो, पूरा ऐसे रोटेट कर दो। आजकल योगा पोजेस में ये सब बताते हैं, राइट। तो जब आप मूव कर रहे हो तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्टिब्रा है, कौन सा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा और द नेक वर्टिब्रा भी बुलाते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम, सो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टिब्रा इज ऑल्टस। तो ऑल्टस के ऊपर ये जो हमारी नेक है ना, ये ऐसे रोटेट कर रही है बेसिकली, ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर कॉल्ड एज पिवट जॉइंट, जहां पर एक बोन दूसरी बोन को अपने ऊपर रोटेट करने में हेल्प करती है, करेक्ट। सो आई होप आई एम क्लियर, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज द हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, दरवाजा देखा है, तो मान लो ये 2 दरवाजे हैं, ठीक है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, ये खुल भी सकते हैं, ये बंद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर, ठीक है, तो मान लो अब ये अच्छा इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक वॉल है और वॉल से ये डोर जो है वो हिंज से कनेक्टेड है। तो हिंज जो है इसको यहाँ को भी टर्न कर दे रहा है, यहाँ को भी टर्न कर दे रहा है। तो बेसिकली हिंज क्या कर रहा है, इसकी मूवमेंट को अलाउ कर रहा है साइडवेज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कुछ हमारी बॉडी के जॉइंट्स में भी, जहां पर स्पेशली ये वाला जॉइंट, ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोन को ऐसे ऐसे हम कर पा रहे हैं, साथ में ऐसे भी हम मूव कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो जॉइंट है दैट इज द हिंज जॉइंट, और ये जॉइंट हमारी अपर आर्म दैट इज ह्यूमरस और ये जो लोअर आर्म में अल्ना होती है, ठीक है। तो 2 होती हैं, राइट। तो जो अल्ना और ह्यूमरस है उसके बीच में ये बोन है, सॉरी इसके बीच में ये जॉइंट है, और ये जॉइंट अलाउ करता है हिंज मूवमेंट, ठीक है, थोड़ी सी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे बोन्स को या मेरे हैंड की मूवमेंट को। तो एक तो इसका एग्जाम्पल हो गया एल्बो, एंड कैन यू टेल मी द अदर एग्जाम्पल। द अदर एग्जाम्पल इज सेम एज दिस, सोचो कहां पर, तो दूसरा होता है नी में। सो दिस अलाउज द मूवमेंट लाइक दिस, दरवाजा बंद हुआ, दरवाजा खुल गया, दरवाजा बंद हुआ, दरवाजा खुल गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हिंज, ठीक है, समझ आ गया। अब बॉल एंड सॉकेट, तो जब हम इस जॉइंट का नाम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा आता है कि मान लो ये एक सॉकेट है और इसके बीच में ये बॉल फिटेड है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमने ऐसा कुछ कैविटीज कहाँ पढ़ी थी जब हमने लास्ट सेशन किया था?
तो रिकॉल करो, हमने कुछ कैविटीज पढ़ी थी। एक कैविटी हमने यहाँ पर पढ़ी थी जब हम गर्डल्स पढ़ रहे थे, एक कैविटी हमने कहाँ पढ़ी थी, अपने पेल्विस में पढ़ी थी। तो यहाँ पर, यहाँ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा इजी है डिमॉन्स्ट्रेट करना, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपकी जो ये अपर बोन है, कौन सी है, ह्यूमरस है। तो ये जो आपकी अपर बोन है ना, वो यहाँ पर एक कैविटी के अंदर, ये बोन का क्या है, लॉन्ग बोन्स हैं बेसिकली ये, ठीक है, लंबी वाली, जिनके जो एंड्स हैं वो कैसे होते हैं, ये ऐसी बोन है, ठीक है, जिसके एंड कुछ ऐसे होते हैं। तो इसके पास बॉल है, ठीक है, ये बॉल जो है ये इस सॉकेट में जाके फिक्स हो जाएगी। तो ये क्या है, ये मेरा शोल्डर गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल है, और इसके पास एक ग्लिनॉइड कैविटी है। इस ग्लिनॉइड में जाके ये जो बोन की बॉल है ये फिक्स हो जाएगी। नाउ दिस विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ दिस बॉल। तो बाजू को ऐसे मूव करके देखो, ऊपर नीचे, इवन आप इसको ऐसे भी रोटेट भी कर सकते हो, राइट, वो जो हम योगा पोजेस करते हैं। सो हाउ वी आर able to do those yoga poses just because we have joints। अब मैं आपको बोलूं कि इस लोअर आर्म को ना बीच से बेंड कर दो, will you able to do it? No, because this is a single bone और बीच में कोई भी जॉइंट नहीं है, तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली जहां पर हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं एंड दैट टू लाइक एटलीस्ट पार्शियली मूवेबल या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, वहीं पर हमारी बॉडी मूव कर पा रही है, वहीं से हमारी बॉडी जो है वो बेंडिंग या मूवमेंट्स शो कर पा रही है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी समझ आ गया, कहाँ पर होते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। सो ये होते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल में, ठीक है। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, एम आई क्लियर, ठीक है। तो यहां पर ग्लिनॉइड कैविटी है और पेल्विक गर्डल में कौन सी कैविटी है, जल्दी से बताओ, एसिटाब्यूलम, करेक्ट। सो दीज अलाउ द मूवमेंट ऑलमोस्ट इन ऑल द डायरेक्शन। तो ये सॉकेट है, ये बॉल है, अब ये बॉल जैसे इस बॉल का मन करेगा वैसे ये बॉल घूमेगी, क्योंकि इसको स्पेस मिल चुका है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, correct। So I hope I am clear to everyone। Okay, so let us move on to our next topic and that is the synovial joints। तो अभी ना हमने जितने भी movable joints पढ़े हैं ना, उनको हम एक और नाम देते हैं, that is the synovial joints। ये जो joints होते हैं ये movement allow करते हैं in वेरियस डिग्रीज, मतलब काफी फ्रीली मूवेबल होते हैं ये वाले जॉइंट्स, तो हम इन्हें साइनोवियल जॉइंट्स भी बुलाते हैं। अब जहां पर हम इन्हें साइनोवियल जॉइंट्स क्यों बुला रहे हैं, जैसे अब मान लो ये हमारी एक बोन है, ये हमारी दूसरी बोन है, एक बोन को दूसरी बोन से कौन कनेक्ट करता है, जल्दी से बताओ। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्केलेटन जो है ना हमारा, वो 3 पार्ट से बना होता है। कौन कौन से थे, बोन तो थी ही थी, ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा था, दूसरे को छोड़ो, तीसरा बता दो कौन सा था, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास थे बोन्स, हमारे पास थे कार्टिलेज और हमारे पास क्या था, लिगामेंट्स। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये एक बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले हमारे पास होते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। तो ये मेरी बोन 1 है, ये मेरी बोन 2 है, ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू द लिगामेंट्स, ठीक है। और ये हमारा जॉइंट है यहाँ पर बेसिकली। अब अगर आप देखोगे कि अगर ना मैं 2 पत्थर ले लूं और इन दोनों पत्थर को बहुत देर, अब मैं अपने हाथ ही ले लूं, मैं इनको बहुत देर ऐसे 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 टाइटली इनको एक दूसरे के साथ बाइंड करके ना मैं इनको रोटेट करती रहूं, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। कैसे होगी, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। थोड़े टाइम बाद मेरे दोनों हाथों में जलन शुरू हो जाएगी, मेरे दोनों हाथ जो है ना उनमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जहां पर भी जॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं बेसिकली, वहां पर हमारी बॉडी में होता है एक फ्लूइड एंड दैट इज कॉल्ड एज द साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। एक फ्लूइड सा होता है जो कि इस फ्रिक्शन को कम करता है। मतलब 2 जॉइंट्स हैं वो इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो क्या होता है, तो हमारी जो बॉडी है, आपने फ्रिक्शन चैप्टर ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा है लोअर क्लासेस में, तो जब फ्रिक्शन कम होगा तो हमारा जो बोन्स है ना, इनका जो लाइफ टाइम है और इनका जो वर्क है वो भी ज़्यादा बेटर होगा,
ठीक है। तो जैसे मशीन्स की भी हम ऑयलिंग और ग्रीजिंग करते हैं ताकि जो मशीन के पार्ट्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होंगे, आपस में ही घिसते रहेंगे एक दोनों ही पार्ट्स, तो उससे क्या होगा, जो मशीन है वो जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो सेम काम यहाँ पर वो ग्रीजिंग का काम कौन करता है, साइनोवियल फ्लूइड करता है, और इनके पास ये होती है मेम्ब्रेन, दैट इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। तो कार्टिलेज ये क्या है, दीज आर द कार्टिलेजेस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ गया है। तो साइनोवियल जॉइंट की ना बेसिकली 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात कि जो बोन्स है ना वो एक पोजीशन में रहनी चाहिए, ठीक है, और तो वहां पर साइनोवियल जॉइंट होता है। और दूसरा कि जो सरफेसेस है ना दोनों ही बोन्स के, वो लुब्रिकेट होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज द साइनोवियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है और इससे बोन्स के डैमेज को बचाता है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा, या जैसे जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको वो जैसे उठते हैं तो उनकी नीज से ना आवाज होती है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रीस खत्म हो चुकी है भाई नीज में। अगर डॉक्टर के पास जाओ उनको लेके कि हमें बहुत घुटनों में दर्द है, बहुत आवाज होती है, तो वो क्या बोलते हैं कि आपकी घुटनों की ग्रीस खत्म होती जा रही है। सो दिस इज दैट ग्रीस। ठीक है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल बी टेकिंग अप एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, दैट इज द नी जॉइंट। तो दिस इज द नी जॉइंट। ठीक है, नी में जो बोन होती है, जो हमने ऐसे, मैंने बोला था कि बॉक्स लाइक होती है, अगर आप अपने नी को टच करो तो ऐसे बॉक्स जैसा ऐसे लगेगा आपको ऊपर से। सो दैट इज पेटेला, दैट इज द नी कैप। ठीक है, तो ये हमारी फेमर हो गई, ये हमारी टीबिया हो गई। इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन है और बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमारे लोअर लेग की बोन होती है टीबिया, टीबिया क्या बनाती है, टीबिया बनाती है एक कैविटी, दैट इज आर्टिक्यूलर कैविटी। ठीक है, और जो फेमर होती है ना, फेमर ऊपर से अपना बॉल लाइक एंड जो है वो इस कैविटी में डाल देती है। ठीक है, सो दिस एक्ट्स लाइक द एंड ऑफ द femur, it acts like a ball and the end of tibia it acts like a socket। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर ना हम बड़ी सारी चीजें देख रहे हैं, मसल्स भी लिखे हैं, लिगामेंट्स तो चलो हमें समझ आ गया कि दोनों बोन्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टेंडन्स भी कुछ तो लिखा हुआ है। तो बस अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी मसल्स पे। तो मसल्स क्या होती हैं? तो जो हमारी मसल्स होती है ना, मसल्स दे प्रोवाइड मीन्स फॉर ऑल द मूवमेंट्स। तो हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मसल्स हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। दूसरा, ये कवर करती हैं हमारे स्केलेटन फ्रेमवर्क को और हमारी बॉडी को एक शेप भी देती हैं। जैसे जो हमारा स्केलेटन है उसको ये कवर करेंगी, और जैसे स्केलेटन शेप्ड है वैसे ही एक तरह से ये भी हमारी बॉडी को शेप देती हैं। थर्ड इज दे ऑल्सो हेल्प अस इन मेंटेनिंग आवर पोस्चर। अब देखो मसल्स जो होती है ना, अब अगर आप इस पिक्चर को देखो तो ये हमारी बोन है, आप देख रहे हो यहाँ पर बोन लिखा हुआ है। तो ये बोन है, ये मसल है, और इसके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है दैट इज कॉल्ड एज टेंडन। तो बेसिकली एक चीज होती है लिगामेंट, ठीक है, और एक चीज होती है टेंडन। तो लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करना, और टेंडन का काम होता है मसल को बोन से कनेक्ट करना। एम आई क्लियर? ठीक है, दोनों अलग अलग हैं क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है छोटी क्लासेस में, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन द टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन्स। ठीक है, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स क्लियर रखना। लिगामेंट हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने शुरू किया था द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्केलेटन, वहां पर। तो स्केलेटन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने मसल की कहीं बात ही नहीं की थी, वहां सिर्फ और सिर्फ बोन्स थी। ठीक है, ओके। सो यहां पर बोन बोन से कनेक्ट हो रही है, वहां पर मसल बोन से कनेक्ट हो रही है, राइट। अब यहां पर आती हैं टेंडन्स। ठीक है, तो होता क्या है कि जो एक हमारी मसल होती है ना, उसका एक ऐसा पार्ट होता है जो इमूवेबल होता है, जो मूव नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है जो मूवेबल होता है, जो मूव करता है। ये वाला जो इसका पार्ट है, ये जो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होके टेंडन बना रहा है, दिस इज द मूवेबल पार्ट ऑफ दिस मसल।
ठीक है, ये मूवेबल पार्ट है और ये कनेक्टेड है ये आगे जाके टेंडन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और टेंडन जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। अब होता क्या है, जब भी एक नर्व इंपल्स आती है कि चलो अब बाजू को उठाना है, बाजू को फोल्ड करना है, तो क्या होता है, तो आपकी जो मसल्स है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती हैं। जब मसल्स, देखो मैंने बोला मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, चलो सभी करो, बहुत ही सिंपल है, तो सब ऐसे करो, ठीक है। अभी बाजू पहले सीधी रखो, अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। अब जैसे जैसे आप इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हो ना, वैसे वैसे यहाँ पर ना आपकी बाइसेप दिखाई दे रही है। सब बोलेंगे देखो मेरी बाइसेप इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बाइसेप है ना, ये आपकी थिक होती जा रही है। तो बेसिकली जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये क्या हो रही है, ये शॉर्ट हो रही है और ये थिक हो रही है, ठीक है। अब ऐसा ही होता है, अब ये क्या करता है, जब हम ऐसे कर रहे हैं तो ये हमारी बोन को जो टेंडन से कनेक्टेड है, अब उसकी मूवमेंट में हेल्प करे, उसको पुल कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जब मैंने इस आर्म को खोल दिया तो क्या हुआ, तो अब यहाँ पर जो मेरे मसल्स थे वो रिलैक्स हो गए और अब वो थिन हो गए। तो मसल की मूवमेंट जो है वो सिर्फ दो तरीके से होती है, आइदर इट विल कॉन्ट्रैक्ट और इट विल रिलैक्स, इट विल नेवर लेंथन, ठीक है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के चलते टेंडन जो है वो बोन्स को पुल या पुश करता है, मतलब बोन्स की मूवमेंट कराता है और ऐसे ही बोन्स मूव करती हैं। तो बेसिकली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ बोन्स। एम आई क्लियर? ओके, गुड। एंटागोनिस्टिक मसल्स, तो मतलब ऐसी मसल्स जिनका फंक्शन जो है वो ऑपोजिट फंक्शन है, सो दे हैव दिस ऑपोजिंग फंक्शन, राइट। तो मतलब जैसे अब हमारी ये आर्म है, जस्ट बेंड दिस लोअर आर्म ओवर द अपर आर्म, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आपने देखा कि आपकी जो बाइसेप है ना वो एकदम ऐसे फूल गई है, ठीक है, स्वेल हो गई है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली स्वेल बट हाँ थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ गई है, राइट। सो नाउ द बेंडिंग ऑफ द लोअर आर्म over the upper arm is favored by this muscle, and which muscle is this? This is the bicep, ठीक है। और अब जब इस आर्म को वापस से अपनी पोजीशन में जाना है, स्ट्रेट होना है, so the same muscle cannot function, so now this lower muscle, that is the tricep, will function, ठीक है। So this is the tricep, so bicep is a flexor muscle and tricep is an extensor muscle. So basically जब भी हम कोई अपनी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, उस बॉडी की जो मूवमेंट है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, जैसे यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए एक मसल ने काम किया, अब जब हमें यहाँ से इसको वापस से अपनी पोजीशन में लेकर जाना है, स्ट्रेट करना है, तो दूसरी मसल काम करेगी। तो जो दोनों ही मसल्स हैं उनका ऑपोजिट फंक्शन होता है, दे आर ऑपोजिंग इन फंक्शन एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक मसल्स। अब आते हैं काइंड्स ऑफ मसल्स। तो मसल्स जो होती हैं ना वो दो तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन आर द वॉलंटरी मसल्स, मतलब ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, सो दे आर इन आवर कंट्रोल, ठीक है। सो इफ आई लाइक, I will move my hands. If I don't want, I will not move my hands. ठीक है, but there are certain muscles which are not under our control. तो ऐसी muscles जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, जिसे मैं ब्रीथ कर रही हूँ, तो जो भी मसल्स यूज हो रही है, सो दे आर नॉट अंडर माय कंट्रोल, वो खुद से होता जा रहा है। तो इन वॉलंटरी मसल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स आती हैं विच आर द कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ना, ये
ऐसी मसल्स हैं जो कि हमारे हार्ट में हैं एंड दे कीप ऑन वर्किंग थ्रू आउट आवर लाइफ एंड दे डू नॉट गेट फटीग, मतलब वो थकती नहीं है, वो थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम काम करती रहती है। अगर वो थक जाएंगी तो हार्ट की पंपिंग नहीं होगी, हार्ट की पंपिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर कैसे जाएगी ऑक्सीजन, फिर कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगा, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी एंड लेट मी टेल यू वी हैड हाउ मेनी बोन्स, कितनी बोन्स पढ़ी है हमने, वी हैड 206 बोन्स बट वी हैव how many muscles, that is 605। तो बेसिकली आपका ऑलमोस्ट हाफ द वेट जो है ना that is all because of your muscles, ठीक है। तो अपनी अगर वेट कम है तो मसल्स पे काम करो। सो these were the kinds of muscles that we must know. So let us now talk about this mechanism of flexion and extension of elbow joint। तो flexion हम किसको बुलाते हैं, we call this bicep as flexion, right। और जो हमारी ट्राइसेप होती है उसे हम बुलाते हैं एक्सटेंसर और एक्सटेंशन। तो होता क्या है, मान लो मेरे पास ये नोटबुक है, ये नोटबुक नीचे है, अब मुझे इसे उठाना है, ठीक है। तो इसको ऊपर उठाने में मेरी बाइसेप काम करेगी और जब मुझे इस आर्म को स्ट्रेट करना है और इस नोटबुक को नीचे रखना है तो मेरी ट्राइसेप अब इसमें काम करेगी। सो दिस इज हाउ द एल्बो जॉइंट वर्क्स। एल्बो जॉइंट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मसल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना लिवर मैकेनिज्म आता है, यहाँ पर सिंपल लिवर्स आते हैं ह्यूमन स्केलेटन में। लिवर क्या होता है, आपने सीसॉ देखा है, तो सीसॉ क्या होता है, एक रॉड होती है, मतलब कुछ ऐसी होती है, एक रॉड होती है, इस रॉड के नीचे ऑलमोस्ट सेंटर में एक ऐसा कुछ लगा दिया जाता है जिसके ऊपर ना अब ये रॉड जो है ये घूम सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी एक सीट लगा दी जाती है बैठने के लिए, यहाँ पर भी एक सीट लगा दी जाती है बैठने के लिए। तो मान लो यहाँ पर कोई बैठ गया या यहाँ पर हमने कोई वेट रख दिया तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये नीचे बैठ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा। तो अगर मुझे इस पार्ट को, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये यहीं रहेगा बीच में। सो दिस इज फल्क्रम, दिस इज कॉल्ड एज फल्क्रम, ठीक है। ये जो बीच में होता है, जहां पर मैंने वेट रखा है वील कॉल इट W, और ये वाला जो अब एम्प्टी स्पेस है ये बचा है। अब अगर मुझे इस वेट को ऊपर उठाना है तो मैं क्या करूंगी, एक तो तरीका है कि मैं जाऊं और इस वेट को उठाने लग जाऊं, तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल काम हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर प्रेशर P डालूंगी, ठीक है। प्रेशर को मैंने P से डिनोट कर दिया, यहाँ पर मैं प्रेशर डालूंगी तो क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली जो मेरा सीसॉ है वो, दिस इज द फल्क्रम, यहां पर मैंने प्रेशर डाला और मेरा वेट कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस लिवर मैकेनिज्म वर्क्स, ठीक है। तो अब अगर हम अपने घर में देखें, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली होगी, तो जो ओपनर हम यूज करते हैं ना वो भी एक तरह का लिवर है। बहुत सारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में जो चीजें हम यूज करते हैं दे आर द फल्क्रम। कोई और एग्जाम्पल दोगे, जैसे कि लेट मी से, अगर आप वो क्या होता है, प्लास होता है, राइट, अगर उससे नेल निकालने के लिए हम उसको यूज करते हैं, सो दैट इज अगेन अ लिवर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लिवर के। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही लिवर मैकेनिज्म होता है, मतलब हमारी बॉडी में भी ऐसा ही लिवर होता है। अब ये जो लिवर है ना, ये हम 3 क्लासेस में पढ़ते हैं। अगर हम लेवल 1 या क्लास 1 की बात करें तो वो कहाँ पर होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर लिवर मैकेनिज्म, ठीक है। ये सिंपल लिवर मैकेनिज्म, लिवर्स हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द फर्स्ट ऑर्डर लिवर मैकेनिज्म, करेक्ट। तो फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जाम्पल है, सो इट इज लाइक इफ यू लुक एट दिस पोर्शन, तो यहाँ पर जो हमारा फल्क्रम है दैट इज बेसिकली हमारा जो स्कल है, स्कल के ऑलमोस्ट यहाँ पर सेंटर में क्या है, यहाँ पर है फल्क्रम, ठीक है। अब यहाँ पर स्कल के पीछे क्या है, यहाँ पर है हमारा वर्टिब्रे, हमारा वर्टिब्रल कॉलम शुरू हो गया और सबसे ऊपर जो हमारी 2 वर्टिब्रे हैं, ऑल्टस एंड एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये यहाँ से एक प्रेशर डाल के रखती है। हमारा हेड ऐसे क्यों नहीं गिर जाता है,
क्यों नहीं गिरता है बताओ? बिकॉज यहाँ पर जो दो मसल्स हैं ना, वो इस पॉइंट पर एक प्रेशर डाल के रखती हैं। तो बेसिकली ये हमारा सेंटर ऑफ हमारा स्कल है, यहाँ पर एक प्रेशर डला हुआ है बाय दिस, ठीक है, और आगे की तरफ हमारा क्या है, वेट है। तो ये हमारे हेड को एक लेवल पर रखती है, ठीक है। तो यहां से प्रेशर डल रहा है, यहां पर बीच में फल्क्रम में पीछे से प्रेशर डल रहा है और आगे हमारा वेट है। तो इस पूरे, अब ऐसा है कि अगर यहां पर वेट है तो ये ऐसे को गिर जाना चाहिए पीछे की तरफ को, बेसिकली पीछे वेट है तो पीछे को गिर जाना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक प्रेशर सा मेंटेन होता है, मतलब एक पावर लगती है बिकॉज ऑफ दिस वर्टिब्रा, जो कि हमारे हेड को एकदम ऐसे रखने में हेल्प करती है। ना ही आगे को गिरता है, ना ही ये पीछे को गिरता है, ठीक है। सेकेंड क्लास और द सेकेंड ऑर्डर लिवर का एक एग्जाम्पल हमारी बॉडी में। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर और द सेकेंड क्लास लिवर, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां क्या है, फल्क्रम जो है वो एक एंड पर है, ठीक है, वेट हमने बीच में रखा हुआ है और पावर हम आगे लगा रहे हैं। तो एक वो ट्रॉली होती है जो यूजुअली लेबरर्स यूज करते हैं, आपने देखा है। तो वो ट्रॉली कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो आगे एक क्या होता है, एक टायर होता है। ये बिल्कुल अच्छी वाली ट्रॉली नहीं बनी है, बट कुछ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर बीच में वेट होता है, ये होल्डिंग पोजीशंस होती हैं। तो यहाँ क्या होता है, वेट कहाँ पर है, वेट है बीच में, ठीक है। पावर कहाँ से लग रही है, पीछे से। फल्क्रम कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यू सिट ऑन अ चेयर, यू ट्राई टू लिफ्ट योर लेग, ठीक है, लेग को एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश करो। तो वहां पर क्या होगा, जो आपका जॉइंट है, जो बेसिकली आपका पेल्विक गर्डल है, वहां पर जहां पर बोन जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो हमारा, दैट इज आर फल्क्रम, ठीक है, ये जो पेल्विस जॉइंट है, सो दैट इज आर फल्क्रम। और जो हमारी थाई का वेट है, दैट इज द वेट। और पावर हम कहां पर लगा रहे हैं, नी को सीधा, लेग को सीधा करने के लिए, नी के ऊपर। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आर सेकेंड ऑर्डर लिवर, right? Now coming on to the last one, that is the third order liver. Third class order और या third order liver में क्या होता है कि हमारा जो फल्क्रम है वो अगेन कहाँ पर है, एक एंड पर है। पावर हम बीच में लगा रहे हैं और हमारा वेट एक साइड पर है। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपने किसी को बोट चलाते हुए देखा है, मतलब चप्पू चलाते हुए देखा है। तो वो जो बोट में, जब हम कोई बोट के अंदर बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर चप्पू डाला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ते हैं और हम पानी को पुश करने की कोशिश करते हैं, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है बोट के मूवमेंट में। तो होता क्या है कि फल्क्रम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो उस स्टिक के एंड में सबसे टॉप पे फल्क्रम होता है। पावर हम कहाँ पर लगाते हैं, इस स्टिक के बीच में। और हमें ये जो वेट है ये कहां से आ रहा होता है, ये आ रहा होता है इस पानी से, करेक्ट। सो दिस इज वन कॉमन एग्जाम्पल। अब अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में अगर आप इस पार्ट को देखो, ठीक है, तो आपका जो बॉडी है, बॉडी में आपका फल्क्रम कहां पर है, कहां पर है फल्क्रम, फल्क्रम यहां पर है, ठीक है। अब जो हमारा पावर है, अगर मुझे कोई चीज उठानी है तो पावर कहाँ लगेगी, यहाँ पर मसल से अल्ना और रेडिया पे पावर लगेगी और उसकी हेल्प से अब मैं यहाँ पर वेट को उठाऊंगी। तो वेट यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली पावर बीच में लग रही है, एक एंड पर मेरा फल्क्रम है और दूसरे एंड पर मेरा वेट है। सो दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स, द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एज वेल एज द एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर बॉडी शोइंग द सिंपल लिवर्स in our day-to-day life. Okay, so I hope this is clear. कोई भी doubt हो, ask it on Ask Question section. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood it and I hope कि जितने भी concepts हमने joints और bones से related cover किए हैं वो आपको clear हुए होंगे. So I'll see you next time with the new chapter. Till then you all take care and as you all know, learn हो मतलब free है पर best है.